कठिन जो लगे केमिस्ट्री, होना नहीं परेशान, आओ चलो करते हैं केमिस्ट्री आसान। तो आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। जब भी हम काइनेटिक्स टर्म का यूज करते हैं, काइनेटिक, तो हमारे मन में आता है स्पीड, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर काइनेटिक्स का मतलब भी है स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है कि हमको पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल टाइम माइनस टाइम, तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया सो दैट कैन बी नेगेटिव। ऐसे क्या होता है कि जब हमारी कोई रिएक्शन होती है, R is representing the reactant and that is converting into product। अब हमने स्टार्ट किया किसी भी A अमाउंट से रिएक्टेंट की, कितने अमाउंट से स्टार्ट किया? A अमाउंट से। टाइम हमने ले लिया कि भाई इनिशियल टाइम इज 0, हम कुछ भी ले सकते थे, वहां पर घड़ी में 15 मिनट भी सेट कर लेते। जब ये आफ्टर सर्टेन टाइम सपोज हम ले लेते हैं T, आफ्टर T टाइम ये जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, इफ द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, क्या हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन से बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? दैट विल सर्टेनली डिक्रीज, सो दैट विल बिकम A माइनस एक्स। अच्छा, प्रोडक्ट की कहानी लें, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 0 है। आफ्टर सर्टेन टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट कंसंट्रेशन माइट बी B। अब इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हुआ हमारा रिएक्टेंट का? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज A, और फाइनल कंसंट्रेशन कितना हुआ हमारा? दैट इज A माइनस एक्स। सो रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन का चेंज कितना हुआ? पहले हम डिस्प्लेसमेंट जैसे निकालते हैं वैसे चेंज निकाल लेते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए जब हम चेंज इन कंसंट्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन है हमारा A माइनस एक्स एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन इज A, सो द आंसर विल बी माइनस एक्स। मतलब आप जब भी रिएक्टेंट के साथ स्टार्ट करोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन हमेशा क्या आना है? नेगेटिव ही आना है, पॉजिटिव तो आना नहीं। हाँ, प्रोडक्ट के लिए जब निकालेंगे तो इट इज गोइंग टू बी B माइनस 0 एंड दैट इज गोइंग टू बी B, तो ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब जब हम किसी रिएक्शन के लिए रेट निकालने जाएंगे, R फॉर रिएक्टेंट, तो बाय दिस फॉर्मूला हमारा जो चेंज इन कंसंट्रेशन वैल्यू आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, हम यहां पर रिएक्टेंट R लिए हैं, दैट डेल्टा इज डिफाइनिंग द चेंज एंड R इज डिफाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R क्या? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, मोलरिटी इन जनरल। और यहां पर कितना टाइम लगा? तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दैट इज T माइनस 0, अगेन दैट टाइम इज गोइंग टू बी T। ये जो वैल्यू आने वाली है दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अच्छा, जब प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे द सेम वी आर कैलकुलेटिंग फॉर द प्रोडक्ट, तब क्या होगा? प्रोडक्ट के लिए जो वैल्यू आने वाली है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, डेल T विल टेक, या डेल T विल टेक, तो ये हमेशा वैल्यू क्या आने वाली है? दैट वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अब हमको असल में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से किसी भी रिएक्शन की स्पीड निकालनी है। व्हाट वी हैव टू गेट, हमको निकालनी है उसकी स्पीड। अब स्पीड निकालनी है तो हमको वहां पर भाई हमको तो पता है कि जब भी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होनी है? कमी होनी है। तो हमको मेन मतलब है स्पीड से, हमको उसके साइन से मतलब नहीं किस डायरेक्शन में हो रही, तो हमेशा उसी डायरेक्शन में होनी है। तो यहां पर अगर इन वैल्यूज को हमको कंपेयर करना है तो ये जरूरी है कि दोनों वैल्यूज के साइन सेम रहे, नहीं तो अगर अलग अलग साइन होंगे तो कंपैरिजन में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इधर से स्पीड नेगेटिव में ज्यादा होगी, उधर से पॉजिटिव में ज्यादा होगी, तो सारा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करते हैं, जब भी हम रेट निकालते हैं किसी रिएक्टेंट के लिए तो उस फॉर्मूले में ही यहां पर क्या रख देते हैं? वी आर पुटिंग अ नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला। अब ये नेगेटिव साइन लगा दिया फॉर्मूला में, तो जो ओवरऑल हमारे पास रेट आएगी या स्पीड आएगी रिएक्शन की, वो कैसी आ जाएगी? दैट विल बी पॉजिटिव। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन व्हाइल कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्टेंट। तो आंसर इज सो सिंपल, टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन टर्म पॉजिटिव, बिकॉज as the final concentration for the
reactant is always less than the initial concentration. So the change in concentration will always be negative. Time can never be negative. So the overall value will be negative. To make that value positive, we are putting a negative sign over here. Clear? बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन. जब भी हम निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हमेशा हमको उस फॉर्मूले में ही क्या रखना है, नेगेटिव साइन लगाना है. एंड इन दैट वे द रेट ऑफ रिएक्शन टर्म फॉर द रिएक्टेंट विल बी लाइक दिस. और प्रोडक्ट के लिए जो हमारा होगा वो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. सो सिंपल. ओके.